पर बस नहीं, बल्कि जगह जगह पर अबू आमिर फासिक, ये नाम याद रखें, इसका नाम अबू आमिर राहिब था। ये कबीले औस का सरदार था और ये राहिब बन के रहता था, तो औस के लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। औस और खजरज ये दो कबीले थे। खजरज के अंदर जो है उबई बिन काब, अब्दुल्ला इब्न उबई था रईसुल मुनाफिकीन, और यहाँ अबू आमिर। तो जब हुजूर गए तो दोनों की मार्केट ठंडी पड़ गई और वो दोनों हसद करने लगे। तो ये आमिर की बजाय, अबू आमिर राहिब की बजाय, लोगों ने इसको अबू आमिर फासिक करना शुरू किया और ये दुश्मनी में आगे आगे रहा। इस जंग के अंदर भी आगे था, बड़ी डींगे मारता था। 50 लोग को मक्का ले जाकर के कहता था, देखना मेरी कौम औस के लोग जब देखेंगे ना मुझे, जब देखेंगे लड़ने के लिए, तो देखना वो सब के सब आ जाएंगे और कबीले औस के लोग जो है वो छोड़ देंगे मोहम्मद को। रोही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आगे क्या होता है जरा ये नाम याद रखना, सिर्फ अबू आमिर फासिक का। इस कमबख्त ने और बदबख्त ने जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए थे, गड्ढे खुदवा दिए थे। फिर ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम चूंकि मैदान में थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घोड़े को ऐसा ढकेला काफिरों ने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घोड़े का पैर गड्ढे में चला गया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात का वजूद और पूरी कायनात का बार अपने कंधों पे संभालने वाले नबी, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। जब सवारी के पैर गड्ढे में गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद नाज भी गड्ढे में चला गया। मैं माज़अल्लाह ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक, मेरा पूरा मसलक मसलक इश्क व मोहब्बत और मसलक अदब है। सीरत निगारों ने लिखा कि हुजूर गड्ढे में गिर पड़े, लेकिन मैं उस कायनात के वाली को कैसे कहूँ। लेकिन हुजूर गड्ढे में तशरीफ ले गए, गड्ढे में आ गए। हम अदब से बात करने वाले हैं, लेकिन बात समझें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम गड्ढे में गए तो मौलाए कायनात ने एक तरफ से मौला मुश्किल कुशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा। नीचे से हजरत तलहा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सहारा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम फिर गड़े से बाहर तशरीफ। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गड़े से बाहर तशरीफ लाए, तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम गड़े में गए थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, जिसको खुद कहते हैं। खुद की दोनों कड़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में घुस गई। जब दोनों कड़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में घुसी, सहाबा तड़प गए। हुजूर के दोनों घुटने छिल गए, दोनों घुटनों से खून जारी हो गया और उसके बाद इधर होठों से खून बहता है, उधर दंदान शहीद है, इधर गालों में कड़ियां घुसी हुई है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है। सिर्फ चांद को दो टुकड़े कर करके दीन नहीं फैला है, सूरज पलटा करके दीन नहीं फैला है। सिर्फ मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज और नसीहत फरमाई और दीन फैल गया, ऐसा नहीं है। जहां वाज है, जहां मौजज़ात है, वहीं पर ओहद के मैदान का ये मंजर भी है। सोचे तो जरा, आज हमें खराश भी नहीं आती और हम दीन का काम करना चाहते, हम मुजाहिदे दीन बनना चाहते, मुजाहिदे मजहब बनना चाहते, मुजाहिदे इस्लाम, खराश भी नहीं। हम 1 घंटे की नींद की कुर्बानी भी नहीं दे सकते और हम मुसलमान और आशिक रसूल बनना चाहते। हमारे पास कोई कुर्बानी का जज्बा नहीं है। ये मर्तबे यूं ही नहीं मिलते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दोनों घुटने, वो घुटने जिनके सामने अंबिया जानो तय करें अदब के हवाले से, वो मुबारक घुटने जहां जिब्रील आकर के अपने जानो तय करें, वो आज ओहद की वादियों के अंदर छिल गए, खून बह रहा है उससे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबे किराम ने ये कैफियत देखी तो उठा करके जब वो पहाड़ के दामन में ले गए, दोनों तरफ की कड़ियां घुसी हुई है। अब निकालने की बात है
तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला साद इब्न अबी वक़ास मौलाए कायनाती निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मिन्नत करते हैं, अबू बकर मेरे भाई ये सआदत मुझे अंजाम देने दो ताकि ये सआदत मैं निभाऊं और ये काम मैं अंजाम दूं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जिनको मेरे आका ने अमीनुल उम्मा का खिताब अता किया और अशरा मुबश्शरा में जो 10 सहाबा है उनमें से एक हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह अकबर, ये यूं ही इतने अजीम मकाम पर नहीं पहुंचे। हजरत तलहा का जिक्र भी आपने सुना कि हजरत तलहा की कुर्बानियां क्या है कि सिद्दीक अकबर कहते हैं कि पूरा मैदान तलहा मार ले गए। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से हजरत अबू उबैदा ने कहा कि ये खिदमत में अंजाम दूंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के गाले मुबारक से रुखसार से कड़ियां निकालनी है, कड़ियां। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कहते हैं अगर हाथ से निकालूंगा तो हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पंजों पर, उंगलियों पर आप खड़े हुए और खड़े होकर के अपने दांतों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कड़ियां निकाली। इसलिए कि जब कोई चीज निकाली जाती है, कभी भी आप देखें कि कील अगर आप दीवार से निकालेंगे तो या किसी पार्टीशन से निकालेंगे किसी जगह से, तो जहां से निकाल रहे हैं उसको दबाना पड़ेगा और जिसको निकाल रहे हैं उसको खींचना पड़ेगा। इसीलिए जो हथौड़ी आती है हमारे यहाँ इस्तेमाल की, तो उसमें जैसे वो जो दो बनी होती है उसमें नीचे का हिस्सा उसको ढकेलने के लिए होता है और ऊपर का हिस्सा खींचने के लिए होता है। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू उबैदा ने होठों से गालों को पीछे किया और दांतों से खींचा, इसलिए कि होठों का बोझ हुजूर पर तकलीफ दे नहीं हो सकता था। ये तरीका इख्तियार किया, इसलिए कि अगर उंगली से खींचते हुजूर को तकलीफ होती। आपने दांतों से खींचा और होठों से गालों को दबाया और गालों से दबाने के बाद जो है जब कड़ी खींची, कड़ी तो निकल गई लेकिन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के दो दांत टूट गए। जब टूट गए तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मुस्कुराने लगे। सिद्दीक अकबर ने पूछा, अबू उबैदा जवानी में तेरे दांत टूट गए, क्यों मुस्कुरा रहा है? और दांत टूटने की मुहिम में मैं नाकाम हो गया, लेकिन अदब के इम्तिहान में अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। मैं जो चाहता था वो हुआ कि मेरे महबूब को तकलीफ भी नहीं हुई और मैं कामयाब हो गया। दूसरी कड़ी खींचने की बात आई, उसको भी वही तरीका इख्तियार किया। नीचे के दो दांत टूटे, 4 दांत टूट गए हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के, लेकिन कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा। जब कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा और जब खून का फुवारा निकल पड़ा तो हजरत मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह ताला आगे आए और आने के बाद किसी कपड़े से या किसी कपास से हुजूर का खून खुश्क करने की बजाय हजरत मालिक बिन सिनान ने अपने होठों से उस खून को चूसना शुरू किया। इसलिए कि जख्मों पर अगर कपड़ा या कपास भी रखी जाए तो भी कुछ तकलीफ का अंदेशा हो, वो अपने मुंह की गर्मी पहुंचा करके वो खून को चूसते थे और निगलते जाते थे। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या बात है मालिक, क्या कर रहे हो? अस्के हुजूर, आपका खून जमीन पे गिरने नहीं देना चाहता हूँ, चूस रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तूने नहीं सुना कि जिसके पेट में मेरा खून चला जाएगा, मेरे खून से जिसका खून मिल जाएगा, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। इस तरीके से ओहद की जय वो जंग। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।